प्रैक्टिकल नंबर 9 से डिज़ाइन अ एडिटर फॉर अपेंडिंग एंड एडिटिंग दी फाइल्स। तो ये जो प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल नंबर 9, यहाँ पे हम लोग जितने भी फाइल से रिलेटेड है, जैसे फाइल को क्रिएट किया, रीड किया, तो अब इसमें हम लोगों को क्या करना है, एडिटर डिज़ाइन करना है फॉर दी फाइल। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले यहाँ पे लाइब्रेरी इंक्लूड कर देंगे हम लोग, और यहाँ पे क्लास क्रिएट कर दिया है। अब यहाँ पे कितने डिटेल्स दिए हैं, वेरिएबल्स दिए हैं, नेम, एज, परसेंट, 3 वेरिएबल ले लिया है। और ये देखो गेट डेटा में हम लोगों ने यूजर से एक्सेप्ट किया है नेम, एज एंड देन परसेंटेज। तो ये गेट डेटा में ले लिया हम लोगों ने, मेथड में डिटेल्स यूजर से, और जो डिटेल्स लिया है वो शो डेटा से क्या कर रहे हैं हम लोग, स्क्रीन पे डिस्प्ले कर रहे हैं। तो ये क्लास में हम लोगों ने क्या कर दिया, मेथड क्रिएट कर दिया। गेट डेटा से हम लोगों ने यूजर से डिटेल लिया, और शो डेटा में क्या किया, जो डिटेल्स यूजर से एक्सेप्ट किया है वो स्क्रीन पे डिस्प्ले कर दिया। तो ये क्लास यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे मेन मेथड स्टार्ट कर रहे हैं। CLR SCR लिख दिया। स्टूडेंट ST हम लोगों ने क्या कर दिया, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया स्टूडेंट का। अब यहाँ पे देखो एफ स्ट्रीम, एफ रीड, राइट, तो इतना देखो सिर्फ। इससे क्या हुआ कि हम लोगों का फाइल क्रिएट होगा जिसका नाम होगा student.txt। ये फाइल कहाँ पे क्रिएट होगा, बिन फोल्डर में ना, टर्बो सी बिन फोल्डर में ये फाइल क्रिएट होगा। ये फाइल क्रिएट करने के बाद यहाँ पे हम लोगों ने लिखा iOS ATE। iOS ATE का फुल फॉर्म क्या है, एट द एंड ऑफ द स्ट्रीम। इसका मतलब क्या होता है, इट सेट द स्ट्रीम पोजीशन इंडिकेटर टू द एंड ऑफ द स्ट्रीम ऑन ओपनिंग। तो iOS 8 लिखने से क्या होता है कि आपका जो फाइल है वो ओपन होता है, आप उसमें कुछ भी चेंजेस कर सकते हो कहीं पे भी। फिर नेक्स्ट हम लोगों ने लिखा है यहाँ पे iOS इन। iOS का मतलब क्या होता है, इट मीन्स यू वांट टू ओपन अ फाइल इन द इनपुट मोड। कौन से मोड में अपने को ओपन करना है फाइल को, इनपुट मोड में। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे लिखा iOS आउट। इट मीन्स यू वांट टू ओपन अ फाइल इन दी आउटपुट मोड। तो ये आउटपुट मोड हो गया, ये इनपुट मोड हो गया, और ये क्या करना है हम लोगों को, एडिट करना है। ये 3 चीजें हो गई यहाँ पे। यहाँ पे नेक्स्ट हम लोगों ने सीक जी फंक्शन यूज किया है। सीक जी फंक्शन क्या करता है, इट इज अ फंक्शन इन द आईओ स्ट्रीम लाइब्रेरी दैट अलाउस टू सीक एन आर्बिट्रेरी पोजीशन इन अ फाइल। अगर हम लोगों को पोजीशन सेट करना है ऑफ द नेक्स्ट कैरेक्टर टू बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द इनपुट स्ट्रीम, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, यहाँ पे सीक जी यूज करेंगे। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ लिखा है 0 iOS BEG। BEG का मतलब क्या होता है, फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द स्ट्रीम्स बफर। तो ये लिख दिया हम लोगों ने एफ रीड राइट डॉट सीक जी। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं सी आउट करंट कंटेन ऑफ फाइल। ये स्क्रीन पे प्रिंट होगा, करंट कंटेन ऑफ फाइल्स। उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम लोग पॉइंटर यहाँ पे हम लोगों ने यूज किया है। वाइल लूप में हम लोगों ने पॉइंटर यूज किया है। ये देखो एफ रीड राइट डॉट रीड कैर स्टार, दैट इज पॉइंटर, %st। अब ये क्या है हम लोगों का, st क्या है, ऑब्जेक्ट का नाम, साइज ऑफ st। तो उससे क्या होगा हम लोगों का, यहाँ पे जो भी हम लोगों ने डेटा स्टोर किया है वो क्या होगा हम लोगों का, स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा। तो ये डेटा स्टोर हो गया, डिस्प्ले हो गया स्क्रीन पे। फिर उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, क्लियर मेथड यूज कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एंटर डिटेल्स फॉर वन मोर स्टूडेंट। यहाँ पे क्या बोल रहा है, एंटर डिटेल्स फॉर वन मोर स्टूडेंट। तो यहाँ पे हम लोग कौन सा मेथड कॉल करेंगे, गेट डेटा। गेट डेटा ही से हम लोग क्या करेंगे, डेटा जो है एक्सेप्ट करेंगे, डिटेल्स एक्सेप्ट करेंगे यूजर से। उसके बाद यहाँ पे कैर सी एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, सी इन डॉट गेट सी, हर कैरेक्टर एक्सेप्ट करेगा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने फिर से पॉइंटर यूज किया, ये यहाँ पे भी हम लोगों ने यूज किया था, लेकिन यहाँ पे रीड मेथड में था, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे थे, रीड कर रहे थे ना, जब भी तो शो डेटा मेथड यूज किया था। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, राइट कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग ऐड कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे सीक जी मेथड फिर से यूज किया है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एडिशन ऑफ वन मोर स्टूडेंट को यहाँ पे हम लोग डिस्प्ले करेंगे। तो जो हम लोगों ने ऐड किया है डिटेल्स, उसको अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे। ये देखो, ये तो एज इट इज स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा। फिर से वाइल लूप यूज किया, जैसे कि यहाँ पे यूज किया था शो डेटा से पहले। ये देखो सेम ये वही यूज किया है, और st डॉट शो डेटा। तो जो डिटेल्स हम लोगों ने ऐड की है वो क्या होगा, स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा। तो यहाँ तक कि हम लोगों को क्या हो गया, स्क्रीन पे डिस्प्ले हो गया डेटा जो हम लोगों ने ऐड किया। उसके बाद यहाँ हम लोग यूज़ कर रहे हैं टेल जी मेथड। ये देखो टेल जी मेथड।
ये टेल जी मेथड क्या करता है, दिस फंक्शन इज यूज्ड विथ इनपुट स्ट्रीम एंड रिटर्न द करंट गेट पोजीशन ऑफ द पॉइंटर इन द स्ट्रीम। क्या रिटर्न करता है ये, करंट गेट पोजीशन ऑफ द पॉइंटर रिटर्न कर। तो इसका वैल्यू हम लोग स्टोर कर देंगे n। तो n में क्या हम लोग का स्टोर होगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट रिकॉर्ड। जितने भी रिकॉर्ड हम लोग स्टोर कर रहे हैं वो किस में स्टोर हो जाएगा, n में। कैसे, ये इससे f read write डॉट एल जी साइज ऑफ st। इससे हम लोगों को समझ में आ जाएगा कि कितने डिटेल्स रिकॉर्ड हम लोगों ने यूजर से एक्सेप्ट किए हैं और उतना टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट रिकॉर्ड डिस्प्ले होगा स्क्रीन पे। फिर उसके बाद एंटर स्टूडेंट नंबर टू बी अपडेटेड। अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे क्या पूछा है, एंटर स्टूडेंट नंबर टू बी अपडेटेड। अभी हम लोगों को अपडेट करना है यहाँ पे, तो ये वेरिएबल ले लिया नम, और यूज़र जो भी नंबर देगा यहाँ पे हम लोग वो सेव कर देंगे नम वेरिएबल में। तो जैसे आपको थर्ड नंबर का स्टूडेंट को अपडेट करना है तो आप 3 डालोगे, तो उसका जो डिटेल है वो क्या कर सकते हो, आप चेंज कर सकते हो। कैसे चेंज करोगे, यहाँ पे क्या लिखा है, एक वेरिएबल लिया है यहाँ पे l, उसमें हम लोग क्या करेंगे, स्टोर करें num -1 इंटू साइज ऑफ st। तो यहाँ पे l में स्टोर कर दिया हम लोगों ने, और उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या लिख रहे हैं, eof मेथड यूज किया, दैट इज एंड ऑफ फाइल। क्लियर मेथड यूज किया, सीक p यूज किया है, दैट इज पोजीशन। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे यूजर को बोलेंगे एंटर न्यू वैल्यूज फॉर दी स्टूडेंट। पहले उसको पूछा कि कौन सा आपको स्टूडेंट नंबर अपडेट करना है, फिर उसने जब बताया उसके बाद हम लोगों ने ये मेथड यूज करने के बाद उसको पूछेंगे कि आप डिटेल वो स्टूडेंट का अभी ऐड करो, मतलब अपडेट करो। ठीक है, फिर अपडेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यूजर से एक्सेप्ट करने के लिए जो मेथड हम लोगों ने यूज किया है, गेट डेटा है ना, जिसमें हम लोग नेम परसेंटेज और पूरा मतलब डिटेल यूजर से एक्सेप्ट करे हैं उसको कॉल करेंगे, और फिर वैल्यू स्टोर हो गया। उसके बाद हम लोग यहाँ पे एफ रीड डॉट राइट मतलब क्या, फाइल में फिर से हम लोग क्या करेंगे, उसको अपडेट करेंगे, और उसको हम लोगों को डिस्प्ले करने के लिए फिर से देखो हम लोगों ने वही चीज़ लिखी है जो ऊपर हम लोगों ने ऐड किया फिर डिस्प्ले किया। तो इसमें देखो हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें की है, यहाँ पे हम लोग कंप्लीट हो जाता है प्रोग्राम। हम लोगों ने क्या क्या किया इसमें, हम लोगों ने फाइल क्रिएट की, उसमें डिटेल्स ऐड किया, डिटेल्स ऐड करने के बाद हम लोग फिर से क्या कर रहे हैं, वो डिटेल्स को अपडेट कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने की है प्रैक्टिकल नंबर 9C में। अभी टर्बो सी में ओपन करती हूँ, एग्जीक्यूट करते हैं सीधे आउटपुट। ये फाइल ओपन कर दी है मैंने, एग्जीक्यूट करती हूँ कंट्रोल F9 से। ये आया करंट कंटेंट ऑफ फाइल, अभी कुछ भी नहीं आया है करंट कंटेंट क्योंकि मैंने कुछ ऐड ही नहीं किया है। अगर फाइल क्रिएट आप कर रहे हो बिन फोल्डर में जाके, अगर उसमें कुछ ऐड करोगे तो ऐड होके आएगा। तो यहाँ पे मैं नेम डाल दे रही हूँ, सपोज मैंने नेम एंटर किया ABC, फिर एज एंटर किया यहाँ पे 22, फिर परसेंटेज डाल दिया यहाँ पे 89। तो यहाँ पे देखो क्या आया, आफ्टर एडिशन ऑफ वन मोर स्टूडेंट नेम एज परसेंटेज आया। अभी लिखा है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट रिकॉर्ड 1। क्या पूछा है, एंटर स्टूडेंट नंबर टू बी अपडेटेड। तो अपने पास तो एक ही स्टूडेंट का रिकॉर्ड है, तो मैं यहाँ पे 1 ही ऐड कर रही हूँ, 1 यहाँ पे एंटर कर रही हूँ। अब पूछ रहा है न्यू नेम देना है, जो भी एडिट करना है अपडेट करना है वो दे दो यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे अपडेट करती हूँ। अभी देखो ये अपडेट करके आपको डिस्प्ले करेगा। अभी मैं फिर से इसको एग्जीक्यूट करती हूँ तो समझ में आएगा आपको कि जो मैंने यहाँ पे डिटेल्स दी है वो ऐड हो गई है। कंट्रोल F9, यहाँ पे देखो अब दिखा रहा है ना करंट कंटेंट ऑफ फाइल XYZ 3490। पहले नहीं दिखा रहा था क्योंकि उसमें कुछ मैंने ऐड नहीं किया था। अब मैं यहाँ पे नेम ऐड कर रही हूँ, सपोज ABC, एज ऐड कर दिया यहाँ पे मैंने, और परसेंटेज दे दिया। अभी देखो आ गया। अब पूछ रहा है एंटर स्टूडेंट नंबर टू भी अपडेटेड। तो मैं सपोज यहाँ पे 2 डालती हूँ, मतलब मेरे को सेकेंड रिकॉर्ड को क्या करना है, अपडेट करना है। तो फिर पूछेगा एंटर नेम, नेम मैं चेंजेस नहीं कर रही हूँ। एज में सपोज मुझे 21 देना है 45 की जगह, परसेंटेज वही रखना है। ये देखो, तो आपको क्या करेगा, फिर से रिकॉर्ड डिस्प्ले करेगा जो आपने ऐड किया है अपडेट किया है। तो इसमें हम लोग क्या क्या कर रहे हैं, फाइल क्रिएट किया, और पहले ही से फाइल में कुछ भी रहेगा डिटेल्स तो वो भी आपको डिस्प्ले करेगा।
फिर पूछेगा आपको डिटेल्स और ऐड करना है क्या, आपने अगर ऐड किया तो वो भी डिस्प्ले करेगा स्क्रीन पे। फिर से अगर आपको नेक्स्ट वो पूछेगा कि आपको कुछ अपडेट करना है क्या, कोई सा रिकॉर्ड। तो अगर आप एंटर करते हो 2 तो मतलब सेकेंड रिकॉर्ड अपडेट करना है, 1 डालते हो तो मतलब क्या फर्स्ट रिकॉर्ड अपडेट करना है। तो ऐसे आप अपडेट भी करोगे, अपडेट करने के बाद फिर से आपको वो पूरा डिटेल्स डिस्प्ले करेगा स्क्रीन पे। तो ये था प्रैक्टिकल नंबर 9C। इसका भी कोड मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में दे रही हूँ। थैंक यू।